नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। कर लो पढ़ाई। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या होता है और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले टेंस होता है वो क्या होता है। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पेन थोड़ा मोटा है, इसको पतला कर लेते हैं। इसमें देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इसका ये है कि इसमें रहा, रहे, रही, इन शब्द के साथ लास्ट में क्या आएगा, है, हूँ और हूँ, ये चीज़ें लगी रहेंगी। या फिर इसके साथ एक और चीज़ आ सकती है, एक्सेप्शन में लिख लो इसको, एक्सेप्शन। या फिर हमको ये भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं पर कि खड़ा, पड़ा, बैठा, सोया, सोया, लेटा, इनके साथ हमको क्या दिख सकता है, हूँ और हूँ, ये शब्द दिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनके साथ भी है, हूँ आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी मेन पहचान को समझते हैं। मेन पहचान है इसकी कि जो वर्तमान समय है, अभी जो समय चल रहा है, उसमें वर्तमान समय में कार्य का जारी होना पाया जाता है। अभी जो समय चल रहा है उसमें काम जारी होना उसका पाया जाएगा, मतलब काम लगातार चल रहा होगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इसका किस तरह से बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल इसका है कि जो ही और सी और इट, या फिर सिंगुलर नाउन कह सकते हैं, सिंगुलर नाउन होंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इसमें इज का प्रयोग होगा। ठीक है, और आई जो रहेगा उसके साथ, आई नाउन के साथ, आई प्रोनाउन के साथ, ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा, और अगर प्रोनाउन आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा। और अगर वी, यू, दे, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर हो, मान लो एंड प्लूरल नाउन होंगे तो इनके साथ हमेशा आर लगेगा। ठीक है, और इन सभी में जो वर्ब रहेगी उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज लग रहा है, आई के साथ एम, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर,
और सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होता है तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है मेन वर्ब में। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो आईएनजी फॉर्म है वो किस तरह से लगेगी। तो सबसे पहले अब देखेंगे वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम देखते हैं क्या होता है इसका। ठीक, तो पहला तो यही नियम है कि यदि वर्ब्स के अंत में ई आए तो आईएनजी लगाते समय ई जो होता है उसको ई को हटा देते हैं। ई को हटा देते हैं। ई को हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है WRITE, राइट, तो इसमें आईएनजी लगाना है हमको प्लस में, तो इसमें हम कर देंगे WRIT और ई हटा देंगे और सीधे आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास है टेक, TAKE, टेक, तो टेक में आईएनजी लगाना है, आईएनजी, तो इसमें क्या करेंगे, TAK तक रखेंगे और ई हटा देंगे, ई की जगह सीधे आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए है MAKE, मेक, तो इसमें भी लास्ट में ई है, तो इसका भी ई हटा के यहाँ पर सीधे आईएनजी लगा देंगे तो लग जाएगा, तो बनेगा MAK और ING, मेकिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, अगला नियम, अगला रूल होता है कि नेक्स्ट रूल है ये, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यदि वर्ब है उसका अंतिम अक्षर जो है डबल ई हो या फिर YE ये हो, तो उनमें आईएनजी लगाते समय जो ये अक्षर हटा रहे हैं इसको नहीं हटाएंगे, तो उनमें आईएनजी लगाते समय अक्षर को नहीं हटाते हैं। ये लिख दिया हमने कि अक्षर जो होगा उसको नहीं हटाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है SIT, ठीक, सिट नहीं, क्या आना चाहिए लास्ट में, डबल ई आना चाहिए। तो हमने मान लिया यहाँ पर C ये दिया होगा, या फिर तो इसमें अगर ING लगाएंगे C में तो ये हो जाएगा सीइंग। ठीक है, इसमें हटाया नहीं है हमने कोई शब्द। इसी तरह से अगर लास्ट में YE है, जैसे BYE, बाय, इसमें लास्ट में YE आया है, तो इसमें अगर ING लगाना होगा तो हम लगा देंगे BYE और ING। ठीक है, बाइंग।
BYE, इसका मतलब बाय मीन्स होता है रंगना। ये मान लो डाई लिख लो, ठीक है। डाई मीन्स रंगना होता है, तो ING लगाएंगे, DYE हो जाएगा रंगना, ठीक। वो बी लिख गया था डी को, ठीक। अगला नियम है, यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट रूल अगला नियम है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल आए, तो लिख लेते हैं, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वॉवल हो तो ING लगाते समय जो अंतिम है अक्षर उसको डबल कर देते हैं, ठीक है। ING लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, ठीक है। अब पहले कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल क्या होता है, तो देखो, जो वॉवेल है ये होता है A, E, I, O, ये I है, ये A, E, I, A, E, I, O और U, ये होते हैं वॉवेल ABCD में Z तक। तो AEIOU ये वॉवेल होते हैं। इनके अलावा जितने भी जो वर्ड होते हैं, या कह दें कि लेटर्स होते हैं, वर्ड नहीं कहेंगे, लेटर्स कहेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी अन्य लेटर्स हैं AEIOU को छोड़कर, तो वो सभी कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट जो भी अदर लेटर्स जो बचे हुए हैं वो सब हो जाएंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया वॉवेल और कॉन्सोनेंट। चलिए अब देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमारा लिखा हुआ है SIT सिट, तो इसमें सिट माने बैठना हो गया, ठीक। तो इसमें लास्ट में T है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले I लगा हुआ है, AEI, I ये क्या होता है, वॉवेल होता है। तो I की जगह पर I है और T है, तो इसमें T जो है ये डबल हो जाएगा जब ING लगेगा, इसमें ING लगेगा, तो SIT और ये डबल हो जाएगा T, सिटिंग, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लिखा है CUT कट, ये भी, इसमें भी अगर ING लगाना है तो T हमारा कॉन्सोनेंट है और AEIOU, U हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है। तो वॉवेल है तो ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल है, इसमें भी क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वर्ड है इसको डबल करेंगे, तो CUTTING कटिंग, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं, लास्ट रन। रन में भी देखिए लास्ट में ये कॉन्सोनेंट है, उसके पहले AEIOU, यू क्या है हमारा, वॉवेल हो गया। तो इसमें अगर ING लगाएंगे तो इसमें भी एन को डबल कर देंगे लास्ट वर्ड को, और फिर ING लग जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाता है। इसका एक्सेप्शन ये है
एक्सेप्शन ही लिख लो इसका, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख लो कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर जो है, वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके अंतिम अक्षर तो वाई हो और उसके ठीक पहले, और उसके ठीक पहले वॉवल आए, तो उसके ठीक पहले वॉवल आए तो जब हम आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं तो जो अंतिम अक्षर है उसको डबल नहीं करेंगे, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मान लीजिए लिखा हुआ है PLAY, तो यहाँ पे अंतिम वर्ड वाई है, कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले ए लगा हुआ है यानी वॉवेल है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल है। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, लास्ट वर्ड को डबल हो जाना चाहिए प्लेइंग में, लेकिन इसमें लास्ट में वाई है और इसके ठीक पहले वॉवेल है, तो ये एक्सेप्शन बन जाता है। और एक्सेप्शन में लिखवाया है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके ठीक पहले वॉवेल आ जाए तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं, तो इसको डबल नहीं करेंगे। इसमें जब आईएनजी लगेगा तो नॉर्मली PLAY और फिर आईएनजी लग जाएगा, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे BUY है, ये अंतिम में वाई है और इसके ठीक पहले वॉवेल है, इसमें भी जब आईएनजी लगेगा तो BUY और सीधे आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नियम देखते हैं, रूल। अगला रूल, ये रूल है कि यदि वर्ब्स का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर तो कॉन्सोनेंट हो और उसके जो ठीक पहले है, ठीक पहले अगर दो वॉवेल हों, दो वॉवेल हों, तो जब भी उसका आईएनजी बनाएंगे तो आईएनजी लगाते समय अंतिम जो लास्ट में दिया हुआ है अक्षर, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। ठीक है, जो लास्ट का अक्षर है उसको डबल नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है, मान लीजिए स्लीप है, ये है स्लीप, इसमें अगर आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्लीप और आईएनजी ऐसे ही लग गया, इसमें अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया, क्योंकि दो बार वॉवेल आया हुआ था इसके पहले। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे VAIT, वेट, तो इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले दो वॉवेल आ गए हैं, आई भी वॉवेल है और ए भी वॉवेल है, तो यहाँ पर आईएनजी अगर लगाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, डबल नहीं करेंगे और यहाँ पर क्या बना देंगे, WAIT और इसके साथ साधारण तौर पर आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला नियम देखते हैं,
नेक्स्ट रूल, ये नियम देखिए, लिख लीजिए कि यदि वर्ब्स का जो अंतिम अक्षर है वो आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय, जब भी उसमें आईएनजी लगाएंगे तो आई को वाई में बदल देंगे, वाई में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम याद रखना, अगर लास्ट में आई ई दिख जाएगा तो आई ई को हमेशा वाई में बदल देंगे और फिर आईएनजी लग जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे आईएनजी लगाने के नियम। अब जो साधारण वाक्य है इसको बना के देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए एक सेंटेंस हमको दिया है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इस तरह से हमको एक वाक्य बनाने को आ गया। तो इसमें देखिए मैं के लिए आई लगाएंगे, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, तो आई एम हो गया। फिर WAIT वेट, क्योंकि नहीं सॉरी राइट आएगा। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो लिखने की अंग्रेजी आएगी, क्रिया आएगा तो आएगा राइटिंग। देखिए इसमें लास्ट में ई आता है तो ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, तो राइटिंग। अब एक पत्र है तो राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप। ये साधारण तौर पर बन गया। पहले तो देखिए लास्ट में पहचानेंगे कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा रही के बाद है हूँ आया है। ठीक है, तो समझ गए हम कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी सहायक क्रिया आएगी इज, एम, आर में से कोई आएगी तो एम आ गया आई की वजह से, और लास्ट में वर्ब की जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी की फॉर्म आएगी। ठीक, तो ये बन गया। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे हमारा मान लीजिए लिखा है कि नौकर गेट पर खड़ा है, नौकर गेट पर खड़ा है, इस तरह से लिखा है। अब देखिए इसमें भी खड़ा पड़ा वाला जो बताया था कि एक्सेप्शन में ये भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट में है हूँ रहेगा। तो नौकर गेट पर खड़ा है, ये भी क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, खड़ा होने का काम अभी भी जारी है। ठीक, तो लिखेंगे इसकी अंग्रेजी बना देंगे द सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर हो गया। अब सहायक क्रिया लगाएंगे तो इज आ जाएगा, क्योंकि एक नौकर है, सिंगुलर है, इसलिए इज आ गया। इसके बाद खड़ा है मतलब स्टैंड, और इसमें आईएनजी लग जाएगी तो हो गया स्टैंडिंग। फिर गेट पर तो एट द गेट। ठीक है, एट द गेट, ये डेफिनेट कर दिया हमने गेट को। अगर दाना लगाना हो तो इनडेफिनेट गेट हो जाएगा, मतलब एट गेट हो गया। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो द सर्वेंट इज स्टैंडिंग एट गेट, नौकर गेट पर खड़ा है। ठीक, ये तो बन गया हमारा साधारण तरह का वाक्य। अगर वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी उसमें नहीं वाला सेंस आएगा, क्या होगा नेगेटिव का मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको किस तरह से बनाते हैं इसका रूल देखते हैं। इसका रूल ये है कि इसमें ही होगा, सी होगा, इट होगा, या फिर सिंगुलर नाउन होगा।
तो इनके साथ हमेशा इज के साथ नॉट जुड़ जाएगा, इज नॉट आएगा। ठीक है। और अगर इसमें आई दिया हुआ है नेगेटिव में तो इसमें हमेशा क्या आएगा, एम नॉट आएगा। और अगर वी है, यू है, दे हैं, ठीक है, या फिर प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके साथ आर नॉट आ जाएगा। ठीक है। और इन सभी के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म तो आएगी ही। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह अपने भाई, वह अपने भाई के लिए, वह अपने भाई के लिए भोजन नहीं पका रही है, नकारात्मक लाना है हमको, नहीं बना रही है, ये लिख दिया हमने, मान लीजिए ये हो गया। ठीक। तो वह अपने भाई के लिए भोजन नहीं बना रही है, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और रहा रही के साथ है हूँ लगा है, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस तो है। कॉन्टिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव वाला हो जाएगा क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव वाला, कैसे बनाते हैं। तो इसमें वह अपने भाई के साथ भोजन नहीं बना रही है, रही है का मतलब लड़की है कोई, तो वह के लिए क्या आएगी, सी आ जाएगा अंग्रेजी इसकी। तो सी, फिर सी के साथ हमेशा इज लगेगा, इज नॉट लगेगा क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है। तो सी इज नॉट बनाना, बना रही है तो मतलब मेक, और ई लास्ट में होगा, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे तो मेकिंग हो गया। तो सी इज नॉट मेकिंग क्या, फूड, सी इज नॉट मेकिंग फूड, भोजन, फॉर किसके लिए, फॉर हिज ब्रदर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लड़की है ये, तो क्या आएगा, फॉर हर ब्रदर। ठीक है। हाँ, तो फॉर हर ब्रदर, ये हो गया। इस तरह से ये बन जाएगा। अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। ये तो हमने नेगेटिव समझ लिया। ठीक है। देखते हैं इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनको किस तरह से, यानी प्रश्न जिसमें पूछा जाएगा, इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला नियम तो इसमें ये कहता है कि अगर वाक्य क्या है से, क्या से आरंभ होगा, तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, अगर वाक्य क्या से आरंभ है, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले ही दे देगा। किस तरह देखते हैं, इसका नियम पहले देखते हैं क्या होता है। तो इसको बनाने का नियम ये कहता है कि इसमें इज या एम या जो आर है, ये जो सहायक क्रिया है ये पहले आ जाती है, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद आती है हमारी वर्ब, और वर्ब में क्या लगी रहेगी, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी रहेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। फिर अन्य चीज़ जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट वगैरह वो रखते रहेंगे। ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। तो ये हमारा हो गया रूल। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारा पहले दिया हुआ है कि क्या वह एक
निबंध लिख रहा है। ठीक, इसमें देखिए लास्ट में रहा के बाद है आया है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये हो गया। इसमें शुरुआत में क्या आया है, मतलब इंटरोगेटिव हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, वह है, काम करने वाला वह है, तो वह यानी ही के अनुसार रखेंगे इज। इज, फिर आएगा ही, फिर आएगा लिखने की तो राइटिंग, इज ही राइटिंग। एक निबंध क्या लिख रहा है, एक निबंध, तो एसे, इज ही राइटिंग एसे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया जाएगा। तो क्या वह एक निबंध लिख रहा है, इज ही राइटिंग एसे। ठीक, नहीं होगा, एन होगा। ठीक, ठीक है, क्योंकि वॉवल साउंड आएगी, तो एन ए से हो गया। ठीक, इसके बाद अगला एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या मेरी माँ चाय नहीं बना रही है। क्या मेरी माँ चाय नहीं बना रही है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें भी क्या वर्ड पहले आ गया है, रहा रही है, तो कॉन्टिन्यूअस ये हो गया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया रखेंगे, मेरी माँ है। ठीक है, तो इसमें इज से स्टार्ट कर देंगे, इज माई मदर। इज माई मदर नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, इज माई मदर नॉट बना चाय नहीं बना रही है, तो चाय बनाने के लिए प्रिपेयरिंग लगाएंगे। प्रिपेयरिंग क्या, चाय यानी टी, ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, आईएनजी भी लग गया। और इज माई मदर नॉट प्रिपेयरिंग टी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अगर बीच में क्या वर्ड आ जाता है, तो दूसरा नियम है, क्या बीच में आए या अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड जो हैं, वो इंट्रोगेटिव वर्ड ये कहीं भी आए, कहीं भी आए, तो क्या करेंगे, इसमें किस तरह से इसको बनाते हैं ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसका रूल होता है कि इसमें सबसे पहले रखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड जो दिया हुआ है बीच में, उसको रख देंगे, प्लस इज एम आर, ये सहायक क्रिया लग जाएगी। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको रख देंगे, सब्जेक्ट को, और उसके बाद वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसको रख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह अन्य वर्ड लगा के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं इसको। आइए उदाहरण से एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि आप यहाँ अपने मित्र के साथ क्यों आ रहे हो। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो देखिए क्या क्यों वर्ड बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना देंगे इंट्रोगेटिव वर्ड की। तो क्यों का हो जाएगा सबसे पहले वाई। ठीक, वाई, फिर आएगा एज एम आर में से कुछ, तो वाई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, अपने मित्र। ठीक है, आप अपने मित्र के साथ क्यों आ रहे हैं, तो आप हो जाएगा सब्जेक्ट, आने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं,
तो आपके अनुसार क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, यू के लिए आर लग जाएगी, फिर यू आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट आ गया। वाई आर यू, फिर क्यों आ रहे हैं, आने का फिर लगेगी वर्ब, यानी कि कमिंग, CUME होता है, ई हटाकर सीधे ING लग जाएगी। तो वाई आर यू कमिंग विद योर फ्रेंड, ठीक, हेयर हो जाएगी, यहाँ है ना, तो हेयर कर देंगे, यहाँ के लिए हेयर कर दिया। ठीक, तो वाई आर यू कमिंग विथ योर फ्रेंड हेयर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा। इस तरह से बना देते हैं। अब देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं अन्य। जैसे हमारा दिया है कि बच्चा कितना दूध पी रहा है। ठीक है, कितना दूध पी रहा है, लास्ट में रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कितना दूध मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। और ये कितना कितनी अपने साथ क्या लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ पूरा आता है, तो कितना दूध साथ में आएगा, तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क। ये पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ मच आएगा कहाँ पर, और कहाँ पर हाउ मैनी आएगा। तो यहाँ पर दूध है, तो इसलिए क्या है, लीटर में मापते हैं, इसलिए इसको हाउ मैनी रखेंगे। हाउ मच मिल्क, वो हाउ मच रखेंगे, हाउ मच मिल्क। इसके बाद इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इज आएगा, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, और ये प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है, वे कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, कितने विद्यार्थियों की अंग्रेजी आएगी, तो रख देंगे, कितने के लिए क्या रखेंगे, हाउ मैनी, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों है ना, तो स्टूडेंट्स रखेंगे, स्टूडेंट्स। ठीक, आर दे टीचिंग, TEACHING, और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाता है। और देखते हैं, देखिए इसका उदाहरण, जैसे लिखा हुआ है, कितने लड़के यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं। कितने लड़के यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले कितने लड़के की अंग्रेजी बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज़। ठीक, हाउ मैनी बॉयज़, और लड़के हैं, बहुवचन है, तो क्या आएगा, आर आएगा हमेशा, तो हाउ मैनी बॉयज आर लर्निंग, लर्न LEARN, लर्न में ING लग जाएगा, तो लर्निंग हो गया, लर्निंग इंग्लिश हियर। हाउ मैनी बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश हियर। ठीक है,
ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए। कितने लड़के यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है। इसके बाद चलिए इसके एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर इस टेंस को ख़त्म करते हैं और इसके बाद अगला टेंस जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली बार से। ठीक, तो देखिए इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ज़्यादा देखने से डाउट क्लियर होते रहते हैं। तो जैसे है कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, अब ये पूरा क्या हो गया, साथ में आ जाएगा। कौन सा लड़का मुझे बुला रहा है। ठीक, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये आया है लास्ट में, मतलब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन लगा है, कौन वर्ड, इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको देखिए साथ में बनाएंगे, विच बॉय, कौन सा लड़का हो गया ये, विच बॉय सिंगुलर है तो इज आएगा, विच बॉय इज, बुलाना कॉल और इसमें आईएनजी आएगी तो कॉलिंग, मुझे यानी मी, विच बॉय इज कॉलिंग मी, ये बन गया कौन सा लड़का मुझे बुला रहा है। एक एग्जाम्पल और लास्ट देख लेते हैं बस। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, किसकी बहन एक निबंध, किसकी बहन एक निबंध लिख रही है। ठीक है, इस तरह से दिया है, किसकी बहन एक निबंध लिख रही है, तो किसकी बहन ये पूरा वर्ड एक साथ आएगा तो हो जाएगा हुज सिस्टर, हुज सिस्टर। अब सिस्टर एक ही सिस्टर है तो इसलिए इज आएगा इसके साथ, हुज सिस्टर इज, और राइट लिखने का अंग्रेजी लिख देंगे राइट, ई हटकर आईएनजी लग जाएगा, तो हुज सिस्टर इज राइटिंग, और एक निबंध यानी एन ए से, ये हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाते हैं, ये पूरा हो गया। इसके बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, आगे इस सीरीज में टेंस कंटिन्यू रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।